लगता है उनको, जो सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, जब वो नहीं, अभी मैं बताऊं, जब वो पावर में नहीं थे। दिल्ली में विकास इन्होंने ये किया, जो हम लोगों को यहाँ पे गंगा वाटर आता था, वो गंगा वाटर बंद कर करके सीवर वाटर आज पिला रहे हैं। एलजी साहब वो भी हमारे केंद्र के अंडर में आते हैं। एक छोटी सी एक घटना थी छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी को लेकर, जो कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं और ये समाज की बात करते हैं कि हम हिंदू समाज के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे। उस समय पे इतने बड़े सरकार के ओहदे पे रहने के बावजूद ये कुछ नहीं कर पाए धरातल पे। हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, अनिल चौधरी ने किया है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी पड़पड़गंज विधानसभा में है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में 4 दिन का वक्त रह गया है और 4 दिन के वक्त में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पड़पड़गंज विधानसभा के जो मूल निवासी है वो क्या सोच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा है, कांग्रेस ने अनिल चौधरी को उतारा है और बीजेपी ने रविंद्र सिंह नेगी को उतारा है और यहाँ से 3 बार के विधायक मनीष सिसोदिया रहे हैं। तो सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल में कितना काम हुआ है। और हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए जुड़े हैं वो पूर्वांचली लोग हैं। लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी में पूर्वांचलियों का सम्मान होता है, उनका विकास होता है, उन लोगों के लिए काम होता है। तो सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम गोविंद झा है, मैं वेस्ट विनोद में रहता हूँ। छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी हमारी है, उसके मैं प्रधान हूँ। बाकी यहाँ अगर काम गिनाया जाए, कोई भी काम अगर हुआ है तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, अनिल चौधरी ने किया है। अनिल चौधरी का काम अगर हम गिनाने लगेंगे आपको, सुबह से शाम हो जाएगा, बट टाइम फिर भी नहीं हो पाएगा। जैसे स्कूल, बत्ती, रोड, सड़क, नाली, दारू को ठेके हटाने, या आपने देखा होगा पड़पड़गंज पांडव नगर में जो पुराना दारू का ठेका था और किसी ने नहीं हटाया, एक अनिल चौधरी ऐसा बंदा था जिसने हटाया। उसके टक्कर में हमारे विधानसभा में पड़पड़गंज में मनीष सिसोदिया जी ने 6 दारू के ठेका खोल दिए। न स्कूल देखा, न हॉस्पिटल देखा, न यह देखा जो बाल बच्चे उतरते हैं या चढ़ते हैं। आप आगे चलिए, मैं दिखाता हूँ 10 कदम आगे ही, जहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, हमारी बेटी है बहुएं लेने के लिए जाती है, वहाँ दारू का ठेका खोल के रख दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली का विकास कर रहे हैं, दिल्ली तरक्की कर रही है और दिल्ली जैसा मॉडल कोई भी सरकार नहीं बना पाई। दिल्ली में विकास इन्होंने ये किया, जो हम लोगों को यहाँ पे गंगा वाटर आता था, वो गंगा वाटर बंद कर करके सीवर वाटर आज पिला रहे हैं। अच्छा, पानी की समस्या है। ये देखिए कितनी बड़ी तरक्की इन्होंने की है। जो गंगा वाटर सप्लाई था वो बंद करके हमें सीवर वाटर कहने को से पियो। हमारे साथ केजरीवाल जी भी आ जाए, वो भी जला वोट से पिए, हम मोटर चलाते हैं। यार एक मौका दे दीजिए, समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक मौका क्या मैडम, तीसरी मौका ये है। क्या क्या इन्होंने 3 साल में बस अपना घर भरा है, अपना पेट भरा है, अपने बच्चों को विदेश भरा है। बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, मैं काम तो करना चाहता हूँ। करने वाले को कौन रखेगा मैडम जी? बीजेपी का कोई हाथ पकड़ता है? ये तो बस नूड़ा कुश्ती खेल रहे हैं। जो फंड मिल रहा उठाकर अपनी कोठी खरीद रहे हैं, अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं। मनीष सिसोदिया 12 साल का फंड यहाँ का लेके भगा है। 12 साल का फंड यहाँ कितना लगा? 1 रुपया भी लगा? कहीं किसी गली में कोई दिखा दे मुझे। मैडम हम यहाँ पे 13 साल के बस्ते में छोटे से बच्चे आए थे, हमारे माँ बाप ने लेके आए थे, तब से तरक्की में देखा हूँ। जो कांग्रेस के शासनकाल में जो काम हुआ दिल्ली के अंदर, बाकी किसी में नहीं हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में हम पढ़े उसके उस राज में। गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट से मैं रिटायर किया हूँ ये 24 में। तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं और पड़पड़गंज में कितना काम हुआ है? दिल्ली विधानसभा के लिए मैं चाहता हूँ कि इसमें बदलाव हो और कांग्रेस का सरकार हो। और खास करके तो मैं चाहता हूँ कि पड़पड़गंज विधानसभा में से जो है चौधरी अनिल कुमार जी आए। ये हमारी सभी पूर्वांचल से मतलब आग्रह है, निवेदन भी है कि यहाँ जो है हमारे चौधरी अनिल कुमार जी आए और सभी को मतलब सम्मानित करता हूँ कि बहुत सम्मानित लोग हैं, सम्मान से जो है ना पूर्वांचल को देखते भी है। इसलिए मेरा विचार है कि यहाँ से पूर्वांचल का वोट पूरा चौधरी अनिल कुमार जी को जाए। अनिल चौधरी क्यों, रविंद्र सिंह नेगी क्यों नहीं? रविंद्र सिंह नेगी पिछले 2 साल से यहाँ के काउंसलर है वो, लेकिन जो उन्होंने काम किए उनको ही मालूम है, यहाँ जनता के मालूम है। इसलिए इस बार रविंद्र नेगी जी नहीं आएंगे। बदलाव चाहते हैं? जी। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि इस बार आप पार्टी के जो भी कैंडिडेट है उनको ना लाके कांग्रेस के कैंडिडेट को लाना चाहिए? क्या देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है ना, वो मैंने आपको क्या बताया, ये लोकल हैं, उनको जमीनी हकीकत पता है,
यहीं के हैं, यहीं छोटे से बड़े हुए हैं, पूरी पॉलिटिक्स उन्होंने यहीं रह के की है, तो उनको इस विधानसभा का अनुभव है, लोगों की समस्याओं का पता है उनको। जो सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, जब वो नहीं, अभी मैं बताऊं, जब वो पावर में नहीं थे, फिर भी जितना वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे समाज के लिए, वो काफी था। और सोचिए जब वो पावर में आएंगे तो कितना अच्छा काम करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से विधायक है मनीष सिसोदिया, कभी मिलने आए हैं चुनाव को ना लेकर? मनीष सिसोदिया जी जब जीत के गए यहाँ से, तो उनके 4-5 जो सो कॉल्ड, मैं क्या बोलूं, चमचे कह सकते हैं, तो वो विधानसभा चला रहे थे। और मनीष नहीं, वो मनीष जी को बस ये कहते थे जो भैया इधर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, वो मिलने नहीं लोगों से। हम जैसे लोग आम आदमी पार्टी के लिए, मेरी वाइफ थी, कल्याणी झा नाम था उसका, उसने वो काफी मेहनत की थी आम आदमी पार्टी के अंदर, काफी मेहनत करी थी उन्होंने, हम सब पूरी पूर्वांचल समाज ने उसका सपोर्ट किया था। लेकिन जब हकीकत से रूबरू हुए, वहां काम की बात तो आप छोड़ दीजिए, आप उनसे मिलने भी नहीं जा सकते थे, उनसे मिल भी नहीं सकते थे। उनके AB 17 कोटी के बाद हम लोग कम से कम 4 या 5 बार वापस आए हैं, हमें मिलने नहीं दिए। रवैया शुरू में ही था या फिर बीच में ऐसा हुआ? नहीं, पहला कार्यकाल जो था उसमें फिर भी ठीक थे वो, पहले कार्यकाल में हमें थोड़ा सा ठीक लगा था, उसके बाद का कार्यकाल जो है ना, उन्होंने चौपट कर दिया। उसके बाद वो अहंकार आ गया उनके अंदर, ईगो आ गया। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और हम लोग बदल के रहेंगे। क्या कहेंगे सर, इस पड़पड़गंज क्षेत्र में इस बार किसको लेके आएंगे? जैसे हमारा पूरा पूर्वांचल अनिल चौधरी के साथ है। क्या मुद्दा रहेगा अनिल चौधरी के साथ जाने का? मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ आज 10 साल से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। स्कूल का बात ले लीजिए, मोहल्ले क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कहते हैं बहुत बढ़िया इलाज होता है, नहीं होता है। नहीं होता। गए हैं आप कभी? हाँ हाँ, मैं अपने तो खुद नहीं गया हूँ क्योंकि मैं रिटायर हूँ, CGHS हमारा कार्ड है, लेकिन किसी रिश्तेदार को मैं लेके गया हूँ। किसी भी हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया में चले जाइए, लेडी जो भी हॉस्पिटल है इनके अंदर, वहाँ पर धांधली मुझे नजर आया। अरविंद केजरीवाल, एक सवाल उठता है, कट्टर ईमानदार है या नहीं है? नहीं है। शुरू में दिखाए थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन मैं पिछले जो बार जीते हैं उसके बाद से उनका कट्टर ईमानदारी तो खत्म हो गया। मैं उनका कट्टर सिपाही था। अच्छा, हाँ। तो बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए कि जब मोहल्ले का, गली का हम लोग जी जान लगा करके आपको वहां तक बैठाए, खांसी से, मफलर से सब ठीक करवा दिए, आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद से आप कुछ कहते थे, अब तो क्या कर रहे हो, तो भगवान ही मालिक है। तो इसलिए मैं तहे दिल से कहता हूं कि बिल्कुल नहीं चाहता हूं मैं, हम बिहार के रहने वाले, हमें तो ये लगता है फूटा आंख से मैं देखना भी नहीं पसंद करता हूं। तो बदलाव इसलिए चाहिए हमें कि हमारा जो लोकल आदमी आए, लोकल कैंडिडेट जो यहीं पला लिखा पढ़ा, इन्हीं स्कूलों से पढ़ करके अनिल चौधरी जी निकले हैं, और उनको हमारे पूरा पड़पड़गंज का एक एक इंच का पता है कि कहाँ क्या होना है, कौन आदमी हमारे लिए क्या है, कैसे है। एक एक आदमी का ये महत्व देते हैं। 24 घंटा इनका दरवाजा खुला होता है, फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। तो इसलिए हमारा अपना जो श्रेय है, और मैं कोशिश भी, भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, जी जान भूख प्यास छोड़ करके, कि अनिल चौधरी जी के साथ में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के, अधिक से अधिक मत दे करके इनको भारी बहुमत से कोशिश कर रहा हूँ कि विजयी बनाए, लोकल कैंडिडेट की वजह से, इसलिए बदलाव है। सर, क्या कहेंगे, पूर्वांचलियों का जो मुद्दा उठ रहा है अभी, बीजेपी कहती है कि हम सम्मान करते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है हम सम्मान करते हैं, क्या लग रहा है पूर्वांचली किसकी ओर है? देखिए, हर पार्टी पूर्वांचल का सम्मान करती है, नो डाउट, लेकिन पूर्वांचली इस बार खुलकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिल चौधरी के साथ खड़ी है, क्योंकि अनिल चौधरी का वास्तव में नेचर बहुत अच्छा है, और यहाँ पहली बार विधायक थे, उन्होंने अपने ढंग से काम भी बहुत किया हुआ है, इसलिए लोग उन्हें हृदय से लाइक करते हैं। तो बदलाव चाहते हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। और जैसा कि आपने पूछा था कि कांग्रेस पार्टी में वक्ता या शासक नहीं है चलाने वाले, ऐसा नहीं है। हजारों कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री बनकर शासन चलाने के काबिल हैं, PM बनकर सत्ता चलाने के काबिल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्ता परिवर्तन इसलिए भी लोग चाह रहे हैं कि पिछली सरकार में, झाड़ू की सरकार ने लोगों को कपड़ा देने के बजाय, दूध दही देने के बजाय, घी मक्खन देने के बजाय, लोगों की गरीबी दूर करने के बजाय इसने घर घर दारू बंटवाया। और इस बार इसलिए डरी हुई है जनता कि अगर इस बार जीतेगा, इस बार अगर सरकार बनेगी केजरीवाल की, तो ये कहीं अन्य तरह की जहरीली दवाइयां ना घर में भेज के लोगों को मौत घाट उतार दे, इससे भी लोग डरे हुए हैं। आप क्या कहेंगे सर, एक सवाल उठता है, अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें जहर मिला के दिया जा रहा है, कितना सहमत हो उनकी बात से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हुई। ये अपनी कार्य श्रेणी को छुपाने के लिए
आम जनता को बहकाने के लिए ये चीज का बयान दिया जा रहा है। अगर जहरीला अगर कुछ हुआ है तो उसको फिल्टर करने का काम भी तो दिल्ली सरकार का था, तो वो दिल्ली सरकार उस समय कहाँ थी? ये सिर्फ पब्लिक को एक बेवकूफ बरगलाने वाली एक बातें हुई जा रही है और कुछ भी नहीं है। और आपकी एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप बार बार ये कहते हैं कि पूर्वांचल किसके साथ है। पूर्वांचल 1100 किलोमीटर से दिल्ली में आता है रहने के लिए। अगर उसके साथ कोई दुख सुख की कोई घटना होती है तो किसी भी पार्टी का नेतृत्व जो करता है नेता, उसको खड़ा होना चाहिए अपने समाज के साथ। अगर वो समाज के साथ खड़ा नहीं है तो उस पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस पड़पागंज विधानसभा के अंदर कुछ चीजें हैं जो छठ पूजा के साथ हमारी कुछ घटना घटी थी, जिसमें इनके निगम हमारा बीजेपी का था, एमपी हमारा बीजेपी का था, डीएम साहब वो भी हमारे बीजेपी के केंद्र के अंडर में आते हैं, और आपके एलजी साहब वो भी हमारे केंद्र के अंडर में आते हैं। एक छोटी सी एक घटना थी छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी को लेकर, जो कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं और ये समाज की बात करते हैं कि हम हिंदू समाज के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे। उस समय पे इतने बड़े सरकार के ओहदे पे रहने के बावजूद ये कुछ नहीं कर पाए धरातल पे। यहाँ पे हम अस्वस्थ हो गए थे बिल्कुल कि हमारे हाथ से छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी खत्म हो जाएगी, अब नहीं कर पाएंगे पूजा। लेकिन अनिल चौधरी जो कि ना कि वो किसी पद पे थे, ना ही किसी नेतृत्व में अभी नेतागिरी में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी संस्था के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली सरकार से लड़े। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम पूर्वांचली और मिथिलांचली उस व्यक्ति का साथ देंगे। आप बार बार जो कहते हैं ना कि मनीष सिसोदिया जी भाग गए रवि नेगी के वोटों से, गलत है ये पूर्वांचल और मिथिलांचल के डर के कारण ये लोग भागे हैं। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम मौका भी तो दिया ना आप लोगों ने। मैं जो मनीष सिसोदिया जी को मौका दिया गया, एक रूमर फैलाया गया अन्ना जी के आंदोलन से ये निकले। इन्होंने दिखाया कि हम सत्य के राह पे चलने वाले हैं, हम जनता है, हम भी किसी के कहने पे अपना आचरण बदल देते हैं। हमने उनको देखा, हमने समझा कि हाँ भाई सही में ये तीनों पार्टियां दो पार्टियां इस तरह से हमें कर रही है, ये हो सकता है कि नई पार्टी आई है, एक नया रुझान निकल के आएगा और नए बदलाव के साथ आएगा। लेकिन नहीं, जब वो 5 साल रहे उसके बाद सब कुछ पर्दे के सामने बिल्कुल क्लियर हो गया। आज जल बोर्ड परेशान है, घाटे में जा रहा है, डीडीसी है घाटे में जा रहा है। आज हर एक आदमी तड़प रहा है। ये कहते हैं कि हमने काम किया, हमने डीडीसी में टिकट फ्री कर दिया, डीडीसी घाटे में है, वो भी आपको पता है। खैर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ, सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मैडम अभी आपने एक घटना बताई हरियाणा की कि वहां से जल निकाल दिया, हरियाणा वाले उनको गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे रह के वो आदमी इस तरह का बयान दे रहा है। आप वो लगा लो किसका बेटा है, वो हरियाणा का बेटा है या यहाँ बनियाओं का बेटा है। बनियाओं में आप मार्केट में जाओ, मंडावली मार्केट के अंदर कोई भी उनको पसंद करने के लिए तैयार नहीं है, मार्केट पूरी तरह से उनके खिलाफ है। बदलाव में कौन बदलाव में ये की है अनिल चौधरी। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बहुत, अनिल चौधरी जी जो उनका चुनाव निशान है हाथ, इस धरती इस पड़पागंज विधानसभा पे धरातल पे उन्होंने जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, और उस काम का मुकाबला इन दोनों पार्टियां मिलकर भी नहीं कर सकती। ठीक है। तो देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी पड़पड़गंज विधानसभा में थी। आपको बता दें कि लगातार यहाँ के जो निवासी हैं उनका ये कहना है कि इस बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अनिल चौधरी, उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना विधायक रहते हुए भी काफी काम किया, और जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने कोई भी काम नहीं किया जिससे ये पूर्वांचली लोगों का कोई विकास हो पाए और पड़पड़गंज का विकास हो पाए। लेकिन देखना ये होगा कि 5 तारीख को क्या होने वाला है। क्या फिर से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट की जीत होती है या बदलाव होता है। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।